नमस्कार। आज आपके YouTube चैनल समझ में आपका स्वागत है। टुडेज़ टॉपिक इज़ थर्मामीटर कैलिब्रेशन एंड कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल। इससे पहले के वीडियोस में हमने टेम्परेचर, हीट एनर्जी और थर्मामीटर के टाइप्स पर बात की थी। आज हम बात करेंगे कि किसी थर्मामीटर को कैसे कैलिब्रेट किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ इज़ थर्मामीटर कैलिब्रेटेड। इसके समझने से पहले हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें एक थर्मामीटर लेना है और उसे डिप करना है आइस कोल्ड वाटर में। जब हम आइस कोल्ड वाटर में इस थर्मामीटर को डिप करेंगे तो मरकरी का जो भी लेवल आएगा उसे हम अब लोअर फिक्स्ड पॉइंट बोलेंगे, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। आप इस रीडिंग को नोट कर लीजिए, इसे मार्किंग कर लीजिए। अब नेक्स्ट में आप इसे थर्मामीटर को बॉइलिंग पॉइंट में डिप करिए। जब भी आपके पास जो भी रीडिंग आएगी उसे हम बोलेंगे अपर फिक्स्ड पॉइंट। इस लेवल को आप मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट में ये दो लेवल के बीच के डिस्टेंस को हम अलग अलग स्केल के हिसाब से डिवाइड करेंगे। हम बात कर रहे हैं सेल्सियस स्केल के अंदर, तो इसको जो लोअर फिक्स पॉइंट को है इसको 0 माना गया है। कितना माना गया है? 0। और अपर फिक्स पॉइंट को 100 मान लिया गया है। इसी तरह अगर फ़ारेनहाइट टर्म्स में बात करें तो लोअर फिक्स पॉइंट को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट माना गया है और अपर फिक्स पॉइंट को हमने माना है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरह केल्विन स्केल की बात करें तो जो लोअर फिक्स पॉइंट है उसको माना गया है 273 केल्विन और अपर जो पॉइंट आया है उसको माना गया है 373 केल्विन। अब हम इसको इस हिसाब से पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो जो हमारे पास ईच स्पेसिंग आई है, एक स्पेसिंग आ जाएगी। अब जब हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर एक स्पेसिंग को हम कहेंगे 1 डिग्री सेल्सियस। अब आप इन पॉइंट्स को अगर आप लिख लेते हैं तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो मैं इसको आंसर को एक बार दोबारा बोल देता हूँ। First, dip the thermometer into ice cold water and mark the mercury level at the lower fixed point. Next, then take the reading of boiling water surface. Mark this as upper fixed point. Third point, then divide the distances equally between 100 parts. आपको करना क्या है, जो भी आपकी रीडिंग आई है उसके आप 100 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ है पार्ट्स में 100 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और जो ईच स्पेसिंग आई है 100 पार्ट्स को डिवाइड करने के बाद वो क्या कहलाएगी, वो 1 डिग्री सेल्सियस कहलाएगी। सो यहाँ पर एक टेबल बनाया गया टेबुलर फॉर्म में। यहाँ पर सेल्सियस स्केल में, फ़ारेनहाइट स्केल में, केल्विन स्केल में इनके ये लोअर फिक्स पॉइंट लिखे गए हैं, यहाँ पर अपर फिक्स पॉइंट और ये फिर टोटल डिविजन्स आए हैं। टोटल डिविजन्स आप इजीली अपर फिक्स पॉइंट में से लोअर फिक्स पॉइंट को जब हम माइनस करेंगे तो आपके पास पार्ट्स आ जाएगा। जो सेल्सियस स्केल है वो इंडिया में यूज़ किया जाता है। फ़ारेनहाइट स्केल को यूएस में यूज़ करते हैं और साइंस के अंदर एसआई टर्म्स में हम केल्विन स्केल को यूज़ करते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या था आपके पास? केल्विन था। ये हम पिछले टॉपिक्स में बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं, एक वर्ड आया है यहाँ पर, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। इसके बारे में थोड़ी देर में चर्चा कर लेते हैं। पहले आप इन चीज़ों को एक बार दोबारा से नोट कर लीजिए, लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट, और आपको उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के टोटल डिविजन्स निकालना है। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट स्केल क्यों कहते हैं इसको। तो यदि आप देखें तो एब्सोल्यूट का मतलब मैथ्स में क्या होता है, एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं इसको। मान लीजिए आपके पास क्या है, -3 है।
जब हम इसका मॉडुलस निकालते हैं या एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो ये कितनी आती है, ये 3 आती है। तो एब्सोल्यूट स्केल का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ केल्विन स्केल हमेशा क्या है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो दुनिया के अंदर या यूँ कहिए यूनिवर्स के अंदर जो लोएस्ट अचीवेबल टेम्परेचर है, लोएस्ट अचीवेबल टेम्परेचर जिसको हम अचीव कर सकते हैं, अचीवेबल टेम्परेचर वो कितना है आपके पास, दैट इज़ इक्वल टू 0 केल्विन। हम इससे नीचे माइनस में कभी भी नहीं जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ टेम्परेचर स्केल कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। टेम्परेचर स्केल को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, यानी कि सेल्सियस स्केल से फ़ारेनहाइट स्केल में या सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले हम कोई भी टेम्परेचर लेते हैं, सेल्सियस स्केल में इसको C मान लेते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल में इसको F मान लेते हैं और केल्विन स्केल में इसको K मान लेते हैं। आपको करना क्या है, जो भी आपने XYZ लिया है, यानी कि हम यहाँ पर C F K ले रहे हैं, तो C में से आपको क्या करना है, लोअर जो फिक्स पॉइंट है उसको माइनस करना है। इसी तरह फ़ारेनहाइट में भी आपको लोएस्ट को माइनस करना है और केल्विन में भी आपको लोएस्ट को माइनस करना है। अब जो भी आपके पास डिफरेंसेस आएगा उसको आप उस स्केल के डिविजन्स, यानी कि जो आपने निकाला था अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, उसको आप माइनस अपॉन में डिवाइड कर लीजिए। तो आपके पास आंसर क्या मिलेगा, C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0। यहाँ पर 100 अपर फिक्स पॉइंट था और 0 लोअर फिक्स पॉइंट था। इसी तरह फ़ारेनहाइट के अंदर F माइनस 32 अपॉन में 212 माइनस 32। 212 क्या है, 212 अपर फिक्स पॉइंट है और 32 लोअर फिक्स पॉइंट है। इसी तरह बात करें केल्विन स्केल में तो K माइनस 273 और 373 माइनस 273। 373 आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ये अपर आया था और 273 क्या था, ये आपके पास लोअर फिक्स पॉइंट था। जब इन इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर क्या मिलेगा, C अपॉन 100 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 180 इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 100। नेक्स्ट, यदि आप कोई भी रिलेशन निकालना चाहें किसी भी टर्म्स में तो आप उन दो टर्म्स को ले लीजिए। यहाँ पर हम रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल निकालना चाहते हैं, तो हमने फर्स्ट 2 टर्म्स को ले लिया जो है हमारे पास इस तरह से आई है, C अपॉन 100 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 180। अब आप इसको मैथमेटिक्स के हिसाब से सॉल्व करना है तो आपके पास जो आंसर आएगा वो किस तरह से आ जाएगा, आप इस 100 को दूसरी साइड में भेज दीजिए तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ से 20 के टेबल में ये जाएगा तो 25 जा 100 और 29 जा 180। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो आपके पास आंसर मिलेगा वो इस तरह से आंसर आएगा, C इज़ इक्वल टू 5 अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाई F माइनस 32। आप इस टर्म को याद कर लीजिए। यदि आपको F निकालना है तो हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, एक साइड में F रखते हैं, बाकी सारी टर्म्स दूसरी साइड भेज देते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ से 9 और 5 को अपोजिट साइड में भेजा तो हमारे पास मिलेगा 9C अपॉन 5 इक्वल टू F माइनस 32। नेक्स्ट के अंदर आप इस 32 को अपोजिट साइड में भेजेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9C अपॉन 5 प्लस 32 और ये आपके पास F आ गया। आप इन दोनों को याद कर सकते हैं या बेटर ये है कि आप इस टॉपिक को या इस फार्मूले को याद कर लीजिए तो आगे आपको प्रॉब्लम्स किसी तरह की नहीं आएगी और ये याद करने में भी क्या है, ज़्यादा आसान रहेगा। एक हम इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। कन्वर्ट द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस स्केल टू
फ़ारेनहाइट स्केल। हम सबसे पहले हम देख लेते हैं नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल क्या है, वो 37 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ कुछ पॉइंट्स मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा। सी, पहला सी है, ये एक सिंबल है जैसे एक्स वाई जेड, और दूसरा डिग्री सी है या डिग्री सेल्सियस है, ये एक यूनिट है। तो इसमें दोनों को कंफ्यूज मत होइए। आप यहाँ पर एक्स ले लीजिए, वाई ले लीजिए, जेड ले लीजिए इधर, तो आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट, पुटिंग दिस सी, द वैल्यू ऑफ सी इन द फार्मूला। तो जब हम इसको फार्मूले में, फार्मूला क्या था हमारे पास, F इक्वल टू 9C/5 प्लस 32। तो जब हम C की वैल्यू 37 इस फार्मूले में लगते हैं तो हमारे पास आंसर इस तरह से निकल के आएगा। स्टेप 9 इंटू 37/5 प्लस 32, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 333/5 प्लस 32। जब आप इस टर्म को सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 66.6 प्लस 32। जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 98.6। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करिए, और PDF के लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स पर हम इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।